वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और चंगे होंगे, होना भी चाहिए। तो मैंने ना आज सुबह क्या ठाना था, सुबह 4:30 बजे उठ के पहले मैंने किया अपना किचन का ऑलमोस्ट सारा काम। जैसे कि मैंने सब्ज़ी, आटा, चावल ये बना दिया है और बेटी मेरी अभी तक सोई रही है, तो मैंने अभी उसको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ पे बजे हैं सिर्फ अभी 8। तो उसका मैं यहाँ पे निशान लगाने चली थी ना सीट पे, तो बैग के लिए निशान लगा रही, तो चौक मेरी बेटी खा जाती है, तो चौक मेरे को नहीं मिली। तो फिर मैंने अपनी बेटी के बैग में ना जाकर देखी तो पेंसिल मिल जाएगी, तो पेंसिल से ही निशान लगा दूँ, क्योंकि रूम में जाऊँगी सब खुड़का सा होगा तो लड़की उठ जाती है। तो आप देखो कि मैं किस तरह से यहाँ पे कटिंग करती हूँ बैग की, और सबको लगता है बड़ा इजी बैग बन जाते हैं। नहीं जी, आप यहाँ देखो कितनी मेहनत और कैसे लगता है, मैं किस तरह से समय निकाल के बैग बनाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ अपना टाइम। तो आप यहाँ ये देख सकते हो। तो उससे जो साइड में मेरे बैग रखे हैं ना, दोनों मैंने ही बनाए हैं। और मेरे सोफ़े का ये वाला जो पोर्शन है ना, मेरे कपड़ों से लदा रहता है। कपड़ों से नहीं, मेरा जो बैग बनाने का जो सामान है ना, उनसे भरा रहता है। जब पता रहता है कोई आने वाला होता है तो ही मैं इसको यहाँ साफ़ कर देती हूँ, वरना तो यहाँ पड़ा रहता है। पड़ा क्या रहता है, जब डेली का काम हो जाता है तो कहाँ कहाँ उठा कर रखूँ। तो इसी बहाने तो यहाँ बन रहा है मेरा एक छोटा बैग, ट्रेवलर बैग, छोटू बैग बन रहा है। आज मेरे ये 4 बैग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मेरे 2 बैग और अलग से बनाने हैं। और साथ में मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी ना बैगों का काम हो जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ में 2 दिन बाद ना मेरी बेटी का बर्थडे है, फिर घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो सुबह के समय तो मैं सोच रही कि बेटी और उठने से पहले ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन बेटी जब उठती है ना, तो सीधा उठने के बाद कहती है मम्मा जी, फिर वो फ़ोन ही मांगती है मम्मा जी के। तो मेरी यहाँ पर खो गई है पेंसिल, जो मैं बेटे के लेकर आई हूँ, तो मैंने लगा दी इस तरह से ही निशान। उसके बाद ये लगी है सिर्फ, पहले हम लगाते हैं रबड़ शीट पर निशान, उसके बाद लगाते हैं फैब्रिक पे। तो मुझे लगा मेरी बेटी उठ गई है, और वो वाकई में मेरी बेटी उठ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, देखो मैंने उधर देखा, वो मेरी बेटी सच में ही उठ चुकी है। और वो आएगी मम्मा जी करेगी, देखना आप। मैं शूट कर रही हूँ अभी, तो मैं कैसे दे दूँ आपको? शूट कर रही हूँ मैं अभी, जब 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 मैं शूट कंप्लीट हो जाएगा ना तब दे दूँगा आपको, ठीक है? अब सेम सेम हो रही, सुसु करके हो जाओ पहले। ओह अच्छी। यहाँ मैं निकाल रही हूँ बैग में से पीसेस, जो कि मैं बैग बनाने के लिए मुझे चाहिए फैब्रिक। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास छोटे छोटे पीस ज़्यादा हैं और बड़े पीस बहुत कम हैं। छोटे छोटे पीस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे पास सूट बनाती रहती हूँ, तो सूटों के बच जाते हैं, या फिर बुआ सास मेरे को देती रहती हैं। मोस्टली तो मेरे को बुआ सास ही देती हैं, बैग तो सूट तो मैं इतने नहीं बना पाती। तो उन्हीं की देन है ये सब कुछ, उन्हीं की कृपा से है ये इतना कर रही हूँ। और साथ में देखो मेरी बेटी मेरा कितना काम बढ़ाती है। आप बोलते होंगे मैं बोलती हूँ मैं बेटी काम बढ़ा रही, लेकिन नहीं, वो सच में काम बढ़ाती है। तो ये वाला फैब्रिक ना मेरे को बड़ा प्यारा लगा, लेकिन इसमें ना इतनी जगह नहीं है कि मैं अपनी बेटी का कुछ बना दूँ। अब कहते हो ना कि मैं इसका फ्रॉक बना दूँ या कुछ इस तरह से बना दूँ, लेकिन मेरे को ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी ना इसी वाले फैब्रिक की ना अपनी बेटी का फ्रॉक बना दूँ। देखना मेरे को इतना प्यारा कलर लग रहा है। और उसका ना फैब्रिक में मुझे ऐसे लग रहा है कि सिल्क में या फिर चंदेरी वर्क कुछ फैब्रिक हो, कुछ मिक्स इसके जो थ्रेड हो, मेरे को वही लगा। तो मैं इसका यही क्या बोलते हैं मेज़र कर रही थी इसका फिटेड कितना है, फिर उस हिसाब से ना फिर मैं इसे प्रेस करके साइड में रख दूँगी। फिर मैं इसके लिए वही बनाऊँगी, फ़्रॉक बनाऊँगी। तो मेरा इसका मोड बना चुकी हूँ, उसका फ़्रॉक लियो। छोटे छोटे पीस होते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे मेरे पास पीस हैं जो मुझे बहुत साथ से दिए हैं। मेरा मन करता है उनको अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक बनाऊँ, या स्कर्ट बनाऊँ, या टॉप बनाऊँ। बन ही नहीं पाते, बैग के झंझटों में इतना रह जाती हूँ। लेकिन मैंने अभी 3-4 मेरे को ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ना, तो मैं अपनी बेटी को 2-3 फ्रॉक ही बनाऊँगी कॉटन के। एक्चुअली क्या है, उसके पास कपड़े हैं तो, पर इतने नहीं है कि अब थोड़े कलर डल भी हो जाता है कपड़ों का, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसमें मेरे पास नहीं निकला बैग के लिए कोई फैब्रिक इतना बड़ा जो मैं कर सकूं। तो मैं फिर रूम में से लेके आ रही हूँ। तो मैं रूम में से ले आई हूँ, पैंट के कपड़े हैं और मैं पैंटों के कपड़े से ही कर रही हूँ। ये मैंने मारा है अपने मम्मी के
जोड़ों में से हाथ, जिसमें मेरे को कलरफुल लगा, ब्लू कलर का ये। तो मेरे को इतना अच्छा लगा वाकई में, मैंने कहा चलो इसकी क्या बना देती हूँ। तो ये बाहर का पोर्शन रहेगा जो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आ चुकी है मैडम ये। फिर आप देखना कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी। आप कहोगे कि आपकी लड़की तो बहुत शरारती है। अरे यार बहुत ज़्यादा शरारत है। अब ये उठ के आ गई है, तो मैं सोच रही जब उठूँ तो एक बार जब पूरी बैग की कटिंग करके उठ जाती हूँ, फिर उसको दूध पिला के उसे फ्रेश करा के फिर से स्कूल भेज दूँगी। क्या होता है ना कि कटिंग करते करते आप उठ जाते हो ना किसी चीज़ के बहाने, फिर आपको दिमाग में ये नहीं रहता कि क्या कट गया क्या नहीं कटा, सब फिर भूल भूल से रह जाते हैं, भूल भैया से हो जाती है। हाँ जी। तो देखो मैं बिना साइड वाली दीदी ने बुलाया तो मैं वहाँ चली गई हूँ। तो ये इसमें पीछे अपने काम करने लगी, अपनी पेंसिल मुझसे छीन ली है। देखो मैं अपनी पेंसिल छीन ली, अपनी पेंसिल तो बिल्कुल नहीं देगी, मेरी चौक सारी खा जाएगी सारी, मतलब वो कर जाती है। अभी फैब्रिक पे इधर बैठ रही हूँ उतना बैठ, मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा मान जा हट जा, मम्मा जी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। यही लगा रहता है बस। अब क्या करें, बच्चा है। पापा इसके पापा अपने साथ नहीं लगाते, चाचा चले जाते हैं ऑफिस, इसके पापा भी सोए रहे हैं। तो बच्चा अकेला परेशान हो जाता है। अगर मैं भी ज़्यादा अगर टोका टाकी करने लगूँ तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा। और ये और ऐसे नहीं है कि बच्चों के साथ बाहर जाकर खेले, ये और बच्चों के साथ खेलती भी तो नहीं है। मुझे आधे से ज़्यादा टेंशन तो इसमें ही रहती है। और ये ऐसे भी नहीं कि पूरा समय फ़ोन चलाती है, मैंने कुछ लिमिट टाइम है इसका फिक्स, तभी देती हूँ, उससे ज़्यादा फ़ोन नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसे मेरे मुझसे ना कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो चुका है मेरी बेटी का। मेरे साथ ही रहेगी, मेरे एक काम कराएगी और कुछ नहीं। तो मम्मा जी मैं आपके बर्तन ही साफ़ कर देती हूँ। जब ये बोलती है ना मेरे को इतनी हंसी आती है अंदर से। मैं कहती हूँ यार किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी को मेरी फ़िक्र है। और मैं मरूँ जियो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बेटे से बोलती हूँ मम्मा जी आपने खाना खा लिया, आपको मैं दूध पिला दूँ। ऐसे बोलते तो अच्छा लगता है कोई हाँ हाँ कि भी अपने से आए। और भैया आप देखो यार किस तरह से बैग की कटिंग की जा रही है। ये जयराम जी की हो रही है क्योंकि रबड़ शीट तो हो चुकी है, ऊपर ब्लू कलर के भी हो चुके हैं। अब है ये आपकी साइड वाला है, नीचे मतलब थर्ड पीस है ये। तो थर्ड पीस की कटिंग हो रही है। और जो साइड में बैग है ना, तो ये 4 बैग कंप्लीट हो जाएंगे, 2 वे और 2 ये। इसको मैं कंप्लीट करके आज बैग में रख दूँगी, बेड में रख दूँगी कि आए भाई अपना ये ऑर्डर लेके जाए। बैग की कटिंग हो चुकी है और मेरे को रहेगा इसको सिलना, जॉइंट करना है। पहले इसको सिलना है, पूरे जो तीनों सीट को एक साथ जॉइंट करना है, उसके बाद हम इसको मेन पार्ट लेके आएंगे। तो इतने में इस लड़की का दूध लेके आ रही हूँ, दूध पिएगी फ्रेश होएगी फिर ये स्कूल जाएगी। स्कूल के लिए अभी से फ़ोन देके जा रही हूँ, फ़ोन देखेगी, इतने में से दूध पिलाऊंगी, दूध लिया इसका। ठीक है लो आप फ़ोन देख लो। ठीक है। स्कूल में अरे पानी की बोतल तो ली नहीं, चल कोई नहीं, जलजीरा है जलजीरे से पी लियो, जलजीरे पी ली। बाय फ्रेंड्स। नव्या जा रही है स्कूल। लंच पूरा फिनिश करके आना आपको। अरे बाय। तो यहाँ मैं अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आई हूँ अपनी किचन साफ़ करके, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। तो पूरी एक नव्या को स्कूल भेजने में ना पूरी किचन फैल जाती है। उस बीच में मैंने अपने नव्या के पापा की चाय भी बनाई थी, तो पूरी स्लैब में भर गई थी। तो उसको स्लैब को साफ़ करके और ये बर्तन को साफ़ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद इसके पापा को खिलाने के बाद फिर इसके मुँह खिलाने के बाद फिर मेरे को बैठना है मशीन पे और मेरे को फिर सिलना है फिर से जो बैग की मैंने कटिंग करी है वो। आप यहाँ देख सकते हो मैं किस तरह से समय निकालती हूँ। सुबह जल्दी उठी, 4:30 बजे उठने के बाद मैंने फटाफट 7 बजे तक अपना सारा काम करने के बाद 8 बजे 7-8 1 घंटे के बीच में मैं अपने आप को नहा के पूजा करके और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपना इस कटिंग पे लग जाती हूँ। उस बीच में मेरी बेटी भी उठ जाती है, उसको किस तरह से मैनेज करती हूँ। माँ तो माँ नहीं दुर्गा माँ बन जाती है, 4-5 हाथ पैर बन जाते हैं।
अब अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले आ जाते हैं अभी कुछ दिनों से। और मैंने मंगाया बेटी की दोनों, एक तो है बर्थडे डेकोरेशन का बैलून और दूसरा इसकी वॉच। देखती हूँ, नहीं मैं नहीं देखूँगी, जब वो आएगी ना उसी के हाथ से खुलवाऊँगी। ये सब अच्छा लगता है इस तरह से। अभी मैं इसको ऐसे फेंक देती हूँ। चलते किचन में खाना बना के तब मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से अपना किचन का काम करके, और इसको बैग को आज मैंने ठाना है कि आज मैं इस बैग को पूरा ही करूँगी। आज के जैसे मैं तो ऐसे मोस्टली काम करती हूँ, या तो मैं एक दिन पहले बैग की कटिंग कर लेती हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा बैग होता तो एक दिन पहले कटिंग करती हूँ। अगर कोई छोटा सा बैग होता है तो वो मैं सुबह के समय टाइम निकाल के कटिंग करके दोपहर के समय सिल लेती हूँ, फिर शाम के समय उसको फिनिशिंग कर देती हूँ। पूरा टाइम पूरे दिन में कर देती हूँ। अगर मैं अपने मायके में होती तो मायके में मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरे दिन में 4-5 बैग सिल, 4 नहीं तो 5, मैं 5 नहीं सॉरी 4 तो बैग मैं सिल ही देती हूँ। और मशीन पे यहाँ पर थोड़ा मुंडी पे बैठने में कमर दर्द हो जाती है। अगर चेयर होती है ना तो चेयर में इतना सपोर्ट मिलता है कमर को भी। तो फिलहाल मेरी हालत हो जाती है 1 बजे करीब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बेड खुद मांगने लगा था। अभी मेरे को लेटना है, थक गया है शरीर, हालत हो ही जाती है ना ऐसे कि दोनों तरफ मैनेज करते हैं। तो पैरों में दर्द हो जाता है कि पैरों से ही काम होता है, ज़्यादा अगर भागे भागे उस तरफ जाओ फिर इस तरफ जाओ। और अभी मेरी बेटी नहीं आई है स्कूल से, अगर बेटी स्कूल से आ जाती तो मेरा काम नहीं हो पाता। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये फिर करीब वही टाइम है। उसके बाद मैंने इसको बैग कंप्लीट हो चुका है। बैग कंप्लीट होने के बाद मैं इसका लगा रही हूँ हैंडल, जो पकड़ने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसको मैंने पहले तो लगा लिया था मार्जिन कि किस जगह मेरे को लगाना है, किस तरह से नहीं। मैंने उसको सेंटर का निशान लगाने के बाद और उसको मैं सिलाई करके क्योंकि छोटा है ना तो मैंने दोनों तनिया नहीं लगाई, एक छोटी सी पट्टी होल्ड्स करके लगाया है जिसमें ईजी रहे उठने में और थोड़ा थोड़ा वो नहीं रहे। तो मैंने इस तरह से पट्टी लगाई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और मेरा ये आज बन के ही कंप्लीट हो गया था। दोपहर के समय मेरा कंप्लीट हो गए थे 1 बजे करीब ये बैग। और उसके बाद मेरे को फिर यहाँ पे क्लीन करना है, क्योंकि बैग बनाया तो कहते हैं सिलाई तो हम करते ही हैं, सिलाई करने के साथ साथ जो कमरे में तहस होती है ना वो हमें ही पता होता है किस तरह से तहस हो जाती है। आप पूरा करने के बाद जो अपनी सिलाई करते हो उसकी फिनिशिंग भी साफ़ सुथरा भी बैग तो आपने किया है, साथ में आपको रूम का भी ध्यान रखना होता है। और रखना भी चाहिए कि ऐसे घर गंदा अच्छा नहीं लगता है। अगर हम थक के हम लेट जाते हैं, किसी को थोड़ी पता होता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। पीछे वालों को तो ये लगेगा ना भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुम आराम से लेटे हो, फ़ोन चला रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, आपका घर इस तरह से गंदा हुआ पड़ा है। तो ऐसे नहीं है। तो बैग बनने के बाद हम अपना रूम भी अच्छे से साफ़ करेंगे। और फिलहाल देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ काफ़ी मोटी। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है मैं मोटी हो कैसे गई। उसके बाद आई मैं रूम में, क्योंकि मैंने उस रूम में सिर्फ झाड़ू पोछा करने के बाद अपने बेड ये ना ब्लैंकेट नहीं उठाए थे, तो मैं अब उठा रही हूँ अपना ब्लैंकेट और रूम को कर रही हूँ सफाई। और साइड में देख सकते हो मेरी कुर्सी पर पड़े हैं काफ़ी सारे कपड़े और बैग। कपड़े वो हैं ये नव्या के जो छोटे छोटे कपड़े निकाल देते और वो उसके वूलन कपड़े, तो ये मैंने उठा कर नहीं रखे थे, यहीं पर रखे हैं बैग में रखे हैं। तो आज मैं उसको भी थोड़ा ढीला करना है। और एक ब्लैंकेट में रख देती हूँ, एक ब्लैंकेट में निकाल कर रखती हूँ, क्योंकि जब दोपहर में सोती हूँ तो नव्या के पैरों पे ना ब्लैंकेट डाल देती हूँ हल्का सा, क्योंकि पता पंखे के नीचे सोते हैं। तो आजकल को मुझे औरों का नहीं पता, मुझे खुद का पता है, नस पर नस चढ़ जाती है और वो गुल्ली सी उठती है पैरों में और कहने एक टाइम पे अकड़ जाती है। वो पैरों में इतना दर्द करती है ना, आप मुंह से ना अब बोल नहीं सकते, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सुबह के समय आप किसी की बता नहीं सकते कि यह हालत हुई थी। आपके सामने आई हूँ और सुबह मैंने आपके सामने कटिंग की थी, पूरा घर का काम, रोटी सब्जी सबको खिला के बर्तन साफ करके बैग की कटिंग की, किस चीज की है, लड़की को स्कूल भेजा है मैंने। स्कूल भेजने के बाद ये किया है। और फिलहाल बजे है पूरे पौने 1 बजे आके मुझे अब अगर राहत मिली। और आप ही के सामने मैंने अपना रूम सही किया है, ब्लैंकेट उठाया है, सुबह झाड़ू पोछा हो गया है और ब्लैंकेट ऐसे पड़ा है। तो ये 4 बैग मिले थे मेरे को ऑर्डर पे, एक ये 4 बैग और चारों बैग उसको इसी तरह के चाहिए थे। उसे अपने कहती कि उसे अपनी बेटी के कपड़े रखने के लिए, ब्लैंकेट रखने के लिए, अलमारी में साड़ी ऐसी पड़ी रहती है। देखो 4 बैग, चारों बैग के साइज बहुत डिफरेंट है। को मैं बता दूं, ये वाला बैग बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा बैग है और सबसे प्यारा बैग मुझे को ये और ये वाला ही लगा है, सब मुझे जो प्यारा बैग लगे। तो 2 बैग, तो एक बैग तो ये है, तो काफी सारा सामान आ जाएगा, आपको ऐसे लग ही रहा है। ठीक है हाँ?
सेकंड बैग ये उसने अपना ब्लैंकेट के लिए बैग बनवाया था, तो ब्लैंकेट के लिए बैग बनवाया था उन्होंने, तो मैंने ब्लैंकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाई है। अगर साड़ियाँ कुछ वैसे वुलन कपड़े होते हैं ना, तो मैं ऐसे आगे लगा देती हूँ, पूछ लेती हूँ किस तरह का बैग है। ये ब्लैंकेट बैग बनाया तो ये उसका मैंने ये लगा दिया है काफी। ये बहुत बड़ा बैग है, गहराई बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो एक नहीं, फिर मतलब तीनों बैग चारों बैग उसमें मुझे इस तरह के बोले। और चौथा बैग ये है, ये भी ट्रॉली बैग है, तो करते हैं ऐसी होगी। इसकी भी गहराई काफी अच्छी है, काफी गहरी है। और आपके सामने ये बैग तो मैं बनाती हूँ, ये छोटू सा बैग बनाया है, छोटू से बैग बनाए। ये छोटू से बैग मैंने अपने हिसाब से इसलिए बनाया कि जैसे उसको फिर घर जाने लगे ना, तो आराम सामान रखेगी, थोड़ा बहुत जल्दी बनेगी। कहीं ये नहीं है कि बड़ा बड़ा बैग हो गया, बहुत ज्यादा हैवी कपड़े हो गए बहुत तरह के। तो भाई मैं उसके चारों बैग बना के इसमें रख देती हूँ। और वो जब आएगी अपना आओ भाई अपना बैग बन गए, बैग लेके जाओ और हमारे पैसे हमारे हाथ पर रख के जाओ। मैं ये बैग के अंदर बैग रख रही हूँ, चारों एक साथ फिट कर दिए, क्योंकि अलग अलग जगह रख दूँ तो भूल जाऊंगी, तो एक जगह रहेंगे ना, तो ऐसे मैं निकाल के दे दूंगी, लो जी अपना बैग पकड़ो। सरप्राइज है, सरप्राइज आपके लिए, देखना चाहोगे? किसने मंगाई है आपके लिए? पापा ने। किसने मंगाया आपके लिए? पापा ने। आप अपने आप खोलो। किसने मंगाया आपके लिए? पापा ने। क्या है इसमें? क्या ये? वॉच मंगाई पापा ने आपके लिए? दिखाओ मेरी तरफ, दिखाओ, शो मी। वाओ वेरी प्रिटी वॉच है आपकी। थैंक यू बोलो, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा बोलो। दो मैं बांधती हूँ आपकी वॉच। देखो इधर देखो, वो चाय लड़की, वॉच 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 वॉच। इसी ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज रेड हार्ट्स जरूर दीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।